आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल मिशन 27 न्यूज। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। प्रिंट हो या डिजिटल मीडिया, पत्रकारिता में श्रद्धा का महत्व शौक का नहीं। मीडिया का स्वरूप चाहे कोई भी हो, पत्रकारिता श्रद्धा का विषय है, शौक का नहीं। ये बात रविवार को जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार उदयपुर इकाई की ओर से की गई पहल नवोदित पत्रकार कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने कही। विषय विशेषज्ञों के रूप में कॉलेज प्राध्यापक व अक्षय किरण पत्रिका के संपादक अनिल चतुर्वेदी और जार के प्रदेश कोषाध्यक्ष कौशल मुंद्रा ने समाचारों के उदाहरण सहित पत्रकारिता के दायरे और जिम्मेदारियों पर विचार रखे। कार्यशाला में उभर कर आया कि पत्रकारिता में समस्या के समाधान की दिशा पर फोकस किया जाए तो पत्रकारिता पर आक्षेपों का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होगा। पत्रकारिता का अर्थ ही जनहित की सेवा है, जिसे थैंकलेस जॉब भी कहा गया है। जनहित के इतर स्वरूपों को पत्रकारिता कहना ही बेमानी है। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि कोई भी समाचार हो, उसमें उस समाचार के विषय से संबंधित जितने भी पक्ष हैं उन सभी का कथन जोड़ा जाना चाहिए। कोई उपलब्ध न हो सके ये बात दीगा है, लेकिन हम प्रयास ही न करें ये जिम्मेदारी से हटने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम पक्ष प्रतिपक्ष दोनों से बात करते हैं तो तस्वीर लगभग साफ हो जाती है और समाचार के प्रस्तुतिकरण पर हमारी निर्णय करने की राह भी प्रशस्त हो जाती है। ये बात सिर्फ प्रिंट पत्रकारिता पर ही लागू नहीं होती, अपितु वीडियो पत्रकारिता में भी यही सिद्धांत सर्वोपरि है। यहाँ अमल का कांटा सत्यनारायण मंदिर मार्ग पर स्थित श्रीनाथ कॉमर्स कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आयोजित कार्यशाला में जार के प्रदेश सह संयोजक सुभाष शर्मा, जार जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा राजदीप ने भी विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। इंस्टीट्यूट के निदेशक जगदीश गुप्ता ने भी पत्रकारिता में जनहित के मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा उठाने की बात कही। जार जिला सचिव योवंतराज माहेश्वरी, हरीश नवलखा, सुनील कालरा, दिनेश औदिच्य, मदन चौधरी आदि जार पदाधिकारियों ने उनका उपरना उड़ाकर स्वागत किया व धन्यवाद ज्ञापित किया। और वो चिनगारी अखबार स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा घर घर तक पहुंचाया जाता था। अलग जगाने का काम जो है कि वो प्रिंट मीडिया ने किया, निसंदेह ये बात तो सत्य है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फ़ोन या बेसिक फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, उस समय अगर मीडिया की जड़ों को सींचने का काम अगर किसी ने किया तो वो प्रिंट मीडिया ने किया। और आज भी अगर इनको देखा जाए उस यात्रा से लगा करके अभी तक, आज भी अगर देखा जाए तो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया हो, कितने ही चैनल चल गए हों, सब कुछ चल गया हो, परंतु प्रिंट मीडिया की सार्थकता और उसको पढ़ने का जो चाव है और उससे जो दिनचर्या की शुरुआत है, आज अगर ये है कि थोड़ा सा होकर अगर लेट हो गया तो 4 चक्कर हम दरवाजे के लगा लेते हैं कि आज अखबार नहीं आया क्या। टीवी चल रहा है, मोबाइल है, रात को समाचार भी आ गया, लोकल भी आ गया, राष्ट्रीय भी आ गया, अंतर्राष्ट्रीय भी आ गया, फिर भी उसके प्रति जो एक आत्मिक चाव है, जैसे चाय के साथ में ये एक आवश्यक हो गया कि भाई ये प्रिंट मीडिया का जो अखबार है वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने, और चाय की चुस्कियों के साथ होना चाहिए, सवेरे हो ये हो, और जिस दिन नहीं आता है उस दिन आपको पता चल जाता है, घर वालों को पता चल जाता है कि उसके पाठक हैं क्या, कि भाई ये तो प्रिंट मीडिया की जो महत्व है और उसकी जो जड़ें हैं वो आप प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न, केबल और डिजिटल तक आने में केवल तकनीक बदली है, मूल आधार बेसिक्स वही है। ये कार्यशाला है, सीधी गणित है। भाई साहब ने 2 बातें कही, एक तो शौक है और श्रद्धा कम है। यदि श्रद्धा है हमने पत्रकारिता करने की तो पहला नियम ये हम समझ लें कि हम अपने आप से ये सवाल करें कि ये खबर जो मैं कर रहा हूँ वो जनहित की है या किसी के निजी या स्वहित की है। परसेंटेज देख लो कि 60% अगर जनहित का मुद्दा लग रहा है वो, तो उसी में हाथ डालना चाहिए। वह हमारी जनता के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि पत्रकारिता जनहित की बात है, स्वहित की बात कतई नहीं है। और अपनी जो पहचान है, अगर हम जनहित की बात पूर्णतः श्रद्धा से करेंगे तो हमारा स्वयं का जो काम कर रहा है मेहनत का, वो जनता ही देगी। लोग हमारी लेखनी को या हमारे काम को
अप्रिशिएट करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो पहला नियम तो ये है कि जब भी हम जा रहे हैं, और इसका कारण ये क्लास लेने की या ये बात करने की आज ज़रूरत क्यों है मैं बताता हूँ। टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपन एक और रख दें, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रिंट मीडिया के जैसे ही है। वह रिपोर्टर पहले तो स्ट्रिंगर है, फिर आपका जिला प्रभारी है, फिर आपका स्टेट प्रभारी है। हर जगह एक हायरार्की है जहाँ संपादक जी बैठे हुए हैं। मेरे से ऊपर मेरे संपादक हैं, उनके ऊपर उनके संपादक हैं, उनके ऊपर और सबसे ऊपर एक और प्रधान संपादक जी है। इतने जने जब बैठे हैं तो उनकी खबर छन जाती है, क्योंकि इतनी जिम्मेदारी चल रही है। वो स्ट्रिंगर ने, आप भी जानते हैं गांव से खबर कैसी आती है, रॉ मटेरियल आता है, तो उसको ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार उदयपुर इकाई की ओर से हर महीने में हमने एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट और क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, उन सब्जेक्ट को लेके हर महीने या 2 महीने में हम एक वर्कशॉप रखेंगे। उसकी शुरुआत आज रविवार से हमने शुरू की है। तो उनमें विषय विशेषज्ञों से हमारे अपने लोग भी हो सकते हैं और बाहर से भी हम उनको आमंत्रित करेंगे। तो आज की कार्यशाला में जो अनिल जी भाई साहब और कौशल जी ने आज प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के बारे में जो जानकारी प्रदान की, उससे सभी साथियों को, हमारे सदस्यों को लाभ मिला और आगे भी ये अनवरत प्रयास जारी रहेगा, ताकि पत्रकारिता की चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर हम सतर्क रखें, क्योंकि लगातार ऐसी चुनौतियां सामने आ रही हैं, विशेषकर डिजिटल मीडिया के सामने। और ये बताया गया कि किस तरह डिजिटल मीडिया आगे काम करे, और तो उसके जो तौर तरीके के बारे में जानकारी दी, और आगे भी इस तरह की जानकारी हमें मिलती रहेगी। उसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा राजदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और यौमन जी को, अनिल जी को, और नवलखा जी और सारी हमारी टीम को, जिन्होंने इस तरह से प्रयास शुरू किया। आज जो कार्यशाला आयोजित हुई है वो श्रीनाथ कॉमर्स कॉलेज इंस्टीट्यूट अमरका काटा सूरजपुर पर रखी गई थी। आदरणीय गुप्ता साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने हमें जगह उपलब्ध करवाई और अच्छा सा अल्पाहार भी हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। आज दिनांक 27 जुलाई रविवार 2025 को जार की तरफ से जो पत्रकारिता की कार्यशाला आयोजित की गई, वो हमारे श्रीनाथ कॉमर्स कॉलेज में निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया। भविष्य में भी जब भी कभी कार्यशाला का आयोजित करने की होगी तो हम निःशुल्क आपको उपलब्ध कराएंगे। आपके उज्जवल भविष्य और आपकी स्वस्थ दीर्घायु की कामना करते हैं। ये संगठन लगातार उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर रहे। जनता की जो समस्या है उन्हें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के द्वारा अवगत कराएं, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। मैं सभी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।